हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जितने भी बच्चे 2024 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि 16 फरवरी को आप एग्जाम देने वाले हैं मैथ के, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में हर साल पूछे जा चुके हैं। और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए जाएंगे सभी प्रश्न अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बनाई गई है। इसलिए एक बार वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि इससे लगभग 20 से 30 प्रश्न 100% आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न की तरफ। और प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के बीच में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना पीडीएफ भी फ्री में ले सकते हो। चलिए आप बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 92/115 का सरलतम रूप क्या है? और ऑप्शन नंबर ए है 46/23, ऑप्शन नंबर बी है 4/5, ऑप्शन नंबर सी है 3/5 और ऑप्शन नंबर डी है 3/4। अब इसमें क्या करा है सरलतम रूप। तो जब सरलतम रूप किया जाए 92/115, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 23/115 होता है। उसके बाद 23 चौक 92 होता है। तो 4/5 किस ऑप्शन में आपको शो कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी में शो कर रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो जब दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर कहा रहा है कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ऐसा, तो इसमें क्या लगाना है? अनंत ऑप्शन लगाना है। और ये हमारी प्रश्न जो है वो 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए कंडीशन है जो कि 2n इंटू 5n के रूप में होनी चाहिए, तो वो उसकी दशमलव प्रसार शांत होगी। अदरवाइज इस फॉर्म में नहीं रहती है तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति का होगा। क्लियर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इनका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? चूज करेंगे। तो इसका फैक्टराइज करेंगे, इसका भी फैक्टराइज करेंगे, इसका भी और इसका भी। तो 1600 को क्या करेंगे? हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 बार में क्या हो जाती है? 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, फिर 100, फिर 50, फिर 2 बार में 25 और 25। मतलब 2 और 5 का इसमें क्या है? गुणनखंड है, घातांक भी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यक का गुणनफल क्या होगा? क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो जब गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या होता है? c/a होता है सिर्फ। और अल्फा प्लस बीटा का योगफल का मान होता है -b/a। तो c/a कहाँ पे है? a/d लिख सकते हैं। तो a/d किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या हमारा? √18 का प्रेमीकरण गुणांक क्या है? तो √18 का प्रेमीकरण मतलब √18 का जो है उसका क्या करना है? वर्गमूल करना है पहले। तो वर्गमूल करने पे इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कितने आने चाहिए? 3√3×9 27, ये भी नहीं हो रही है। तो इसका √18 का प्रेमीकरण नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? √18 ही होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 ऐसी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यदि a बराबर bq प्लस r, जहाँ a और b कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसका r का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो r क्या होगा? r ग्रेटर देन 0 होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? क्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या को जांच करने के लिए क्या करेंगे? क्या है? 4 + √3, ये अपरिमेय संख्या है। रूट में जोड़ेगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये भी √7 अपरिमेय संख्या है। लास्ट ऑप्शन क्या है? √5 कैंसिल हो गई, बचा क्या? 6। तो 6/1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक क्या होंगे?
चूंकि तीनों क्या है, प्लस में है, तो इसका जब तीनों प्लस में है तो इसका शून्य क्या होगा, दोनों एक धनात्मक होगा, या तो दोनों धनात्मक होगा या तो दोनों बराबर होगा। तो बराबर तो नहीं होगा, इसका क्या होगा, दोनों धनात्मक में होंगे, जब भी होंगे धनात्मक में। अगर इसी कंडीशन में आपको एक जगह माइनस दे दिया जाए तो एक धनात्मक होंगे एक ऋणात्मक होंगे, बट यहाँ पे क्या है, दोनों धनात्मक होंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। ये एक परिमेय संख्या है। 27 का क्या होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है। फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। 196 का क्या होता है, इसका होता है 16 का, उस 14 का 196, और 289 कितनी होती है, 17 होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, √27। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्य कितने होंगे। क्या है, 5y² बराबर 25 हम लिख सकते हैं। ये माइनस का 25 है तो बराबर के उस पर जाने के बाद वो अपना चिन्ह बदल लेगी। उसके बाद 25 काट सकते हैं, तो y² बराबर कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। तो y बराबर एक हम रूट प्लस का 5, एक रूट माइनस का 5। तो इसमें देखना है सही ऑप्शन कहाँ है, एक रूट प्लस का 5, एक रूट माइनस का 5। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और -40 है, 3 और -40 है। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो इनमें क्या करना है, क्या है, एक गुणनफल उनका 3 है, गुणनफल कितना है उनका 3 है, और कितना है, -40 है। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, युग्म x + 2y बराबर 4 तथा 2x + 4y = 8 का कौन सा हल है। इसका हल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, a है, ये b है, ये c है। इसमें क्या है, a1 है, b1 है, c1 है, या इसको a1 कर दो, इसको b2 कर दो, a2 कर दो। तो 1/, क्या है, 2 है, उसका 2 से फिर कटेगी तो 1/2 है, फिर ये भी क्या कटेगी, 2 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगी हमारी 1/2। इसके क्या है, तीनों इनके क्या आ रहे हैं, a1/a2 बराबर आ रहे हैं b1/b2 के, और बराबर आ रहे हैं c1/c2 के। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनगित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। तो जब एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा, -1। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त का कोण चूंकि हम लोग जानते हैं, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a ≠ 0 के वास्तविक मूल नहीं है, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अल्फा और तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। क्या है, 1/α, तो अल्फा को क्या मान लेते हैं, इसका सही ऑप्शन डायरेक्ट होगा, -6 होगा, 1/α और 1/बीटा का मान होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद क्या है। तो 21वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a + 20d। a का मान कितना है, -3 + 20 गुना d का मान कितना है, 4 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 3 7, तो 7 दूनी 14, 140 और हो गई हमारी माइनस का 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 137। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो कौन द्विघात समीकरण है, तो सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, x + 1/x बराबर x²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है। क्या इसका कौन सा पद 0 है, तो n का वैल्यू क्या रखना है, a + n - 1 × d, और an का वैल्यू कितना रखना है, 0 रखना है। तो 0 रखने पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा, इसका सर्वांतर होगा -4। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की होने के लिए एक कंडीशन होता है कि a1
उसका द्वितीय पद माइनस पहला पद समान हो, तृतीय पद और दूसरा पद समान हो, चतुर्थ पद और तीसरा पद समान हो। अगर तीनों समान में आते हैं तो वो क्या होंगे, वो एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे। तो यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन -2 4, उसके बाद क्या है -6 और 8, ये भी नहीं है। दूसरा क्या है a² फिर AQ A4, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है 3/2 और उसके बाद 1/2, उसके बाद -1/2 -3/2, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि इसका एक 2 समान जा रहा है, एक फिर तीसरा के बाद और समान जा रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका एक बार चेक कर लेते हैं। 4 और प्लस का 2 6 हो रही है, उसके बाद -6 और माइनस का 4 तो माइनस का 10 हो रही है, फिर 8 प्लस 6 ये क्या हो रही है 14 हो रही है। तो एक बार आ रही है 6, उसके बाद माइनस का 10, उसके बाद माइनस का 14। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक 0 0 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा QR/BC = 2 तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR/ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान कितना होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, दी गई आकृति में x का मान कितना है, क्योंकि दो यहाँ पे क्या है एंगल का मान दिया हुआ है और तीसरा क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बिंदुओं R 0 6 तथा S 8 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या हैं। तो मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे, इसके 0 0 होंगे, क्योंकि इसका क्या है मिलाने वाली रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करती है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के नियामक सिर्फ 0 0 होंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बिंदुओं 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8, 8 - 4 का होल स्क्वायर तो 4 चौक 16 हो गया, और प्लस का 2 - 4 का 2 - 6 का होल स्क्वायर तो इसका भी 4 चौक 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो जाती है। तो √32 का क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32, 4√2 इकाई। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 0। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होती है। तो रेखाएं होती है हमेशा समांतर होती है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में है। तो ये क्या है 2 माइनस है, तो ये हमेशा क्या रहेगी, ये तीसरे पाद में रहेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS = 120 डिग्री है तो, और QPR = 63 डिग्री है तो PQR का मान कितना होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो इसका आपको 6.3 में क्वेश्चन नंबर 12 में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो ये वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या हमारा, यदि त्रिभुज DE समांतर है BC के तथा AD/DB = 2/3 और AE/AC का मान क्या होगा। तो क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें कि D और E समांतर है BC के। अब AD/DB तो इसका 2 मान है, इसका है 3 मान है। अब क्या करा है, AE/AC का मान क्या होगा। तो जब 2 यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही कंडीशन दिया हुआ है और इसमें क्या है 2 का मान निकालना है। तो इसका अगर 2/3 दे देते हैं तो ये भी इसका बराबर हो जाएंगे। तो क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, थेल्स प्रमेय के आधारभौतिक अनुपातिकता प्रमेय के रूप पर आधारित है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि त्रिभुज ABC में DEF में AB/DE = BC/FD हो तो ये समरूप होंगे जब कोण BE = कोण E हो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन क्या हमारा, दी गई आकृति में पी क्यू जीरो केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ओ पी बराबर क्या होगी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक्स अक्ष से बिंदु पी और बाड़े की दूरी क्या होगी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एक्स अक्ष से बोल रहा है और सिर्फ बिंदु 8 और बाड़े की दूरी निकालना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 इकाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? तो उसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री हो तो पी ओ क्यू बराबर कितनी होगी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू इक्वल टू थीटा, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos का होता है आधार बटे ये होती है कर्ण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 3/4 है, तो इसका सही ऑप्शन 5/4 होगी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री का मान क्या होगा? तो एक क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक का मान सिर्फ हम निकालेंगे, तो cot 44 डिग्री अब बटे cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होती है tan थीटा। तो 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री अगर करते हैं तो क्या हो जाएगी? tan 44 डिग्री। तो दोनों क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या? नहीं कुछ तो एक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2, tan 45 डिग्री का मान 1, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का 1/2। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त का परिधि क्या है? 2πr इक्वल टू कितनी है? 88 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन पढ़े हैं, इसका सही ऑप्शन आंख बंद करके मारना है 14 सेंटीमीटर। ये आपको त्रिभुज वृत्त के चैप्टर संख्या 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में मिल जाएगा आपको। सबसे हल्का प्रश्न और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 2021 में भी पूछा गया था, 2019 में और 2020 में भी पूछा गया था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, यदि पी क्यू आर समकोण हो तो साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 45 नंबर प्रश्न, यदि अल्फा बटे 4 इक्वल टू 15 डिग्री हो तो √3 कोसेक अल्फा बराबर क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इसका मान क्या होगा? तो R बराबर R1 प्लस R2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होती है? तो साइन 90 डिग्री थीटा बराबर होती है हमारी cos थीटा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोला का क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr²। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो क्या करना है? इसका मान निकालना है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है? तो 8 गुना इसका हो जाएगा। अगर दोगुनी इसकी हो जाती है त्रिज्या, इसका शंकु का आयतन हमेशा हो जाएगा 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित वितरण के लिए वर्गांतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो बहुलक की सीमा क्या होनी चाहिए? तो बहुलक की निम्न सीमा होगी इसकी ऑप्शन नंबर सी, 20 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि निम्नलिखित में से कौन
सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो माध्यक एक ऐसा है कि उसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उसके कोणों का अनुपात क्या होगा? तो जब उस क्या है घनों का आयतन, तो इसका कोणों का अनुपात हो जाएगा 1:3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक्स भुज वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/2 x² वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 52 ताश के पत्ते में एक गड्डी से एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें के एक यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जा सकता है, तो इसके रानी आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यदि PE बराबर 0.08 हो तो PE डैश बराबर कितने होंगे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 1 + tan² थीटा बटे 1 + cot² थीटा का मान क्या होता है? तो इसका होता है sec² थीटा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हाँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।